गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम 7th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। साइंस में हमारे लेसन 9 तक पूरे हो गए थे। लेसन 9 तक हमारे पूरे हो गए थे। लेसन 9 था मृदा, है ना। तो हमने मृदा के बारे में पढ़ा था, मृदा के प्रकार पढ़े थे, है ना। और मतलब मृदा के हमने फिर अभ्यास के क्वेश्चन आंसर भी आप लोग ने बच्चों कॉपी में कर लिए होंगे। आज हमारा इसका अगला लेसन शुरू होने जा रहा है। अगला लेसन क्या है? लेसन 10 है कि जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन मतलब जीवों में श्वसन कैसा होता है ना। तो बच्चों जैसे आप कभी दौड़ लगाते हुए कोई मतलब रेस लगाते हो या कुछ काम के लिए जाते हो तो दौड़ते हुए जाते हो, तो क्या होता है आपकी, है ना, आपकी क्या होता है? सांस फूलने लगती है। आपकी क्या होता है? सांस फूलने लगती है। तो हम सोचते हैं सांस क्यों फूल रही है ना। सांस क्यों फूल रही है? तो सांस फूलना ही श्वसन का एक भाग है। सांस फूलना भी श्वसन का एक भाग है। तो आज हम पढ़ेंगे कि श्वसन क्या है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं आज कि श्वसन क्या है। तो हम श्वसन क्यों करते हैं? हम श्वसन क्यों करते हैं, है ना बच्चों। हम श्वसन क्यों करते हैं? क्योंकि सभी सूक्ष्म जीव होते हैं वो किसके बने रहते हैं, है ना। सूक्ष्म जीव इकाइयों के बने रहते हैं। सभी सूक्ष्म जीव काय के बने रहते हैं? इकाइयों के बने हुए रहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं। सभी सूक्ष्म जीव इकाइयों के बने रहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। ये जो कोशिका है वो जीव की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। अब क्या है कि सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक, जो छोटी इकाई रहती है वो क्या होती है? संरचनात्मक भी होती है और क्रियात्मक भी होती है। तो क्या है, प्रत्येक कोशिका में क्या है? पोषण है, परिवहन है ना, उत्सर्जन आदि करने की प्रक्रिया होती है ना। प्रत्येक कोशिका ये सब संपादक कार्यों को संपादित करते हैं। तो इन सब कार्यों को करने के लिए क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। यदि सब हम मतलब खाना खाते हैं, है ना, और सब मतलब पोषण करते हैं, उत्सर्जन होता है ना, इस सब की हमें क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है बच्चों? ऊर्जा मतलब हमें भी किसी कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा कहाँ से आती है ना। तो ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन खाने से ही प्राप्त होती है। इसलिए हमारे घर वाले बोलते हैं कि यदि आप मतलब यदि हम थक जाते हैं, है ना, तो बोलते हैं आप लोग भोजन, है ना, घर वाले डांटते हैं कि भोजन ठीक से नहीं कर रहे हो। तो हर एक कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। अब क्या है कि हमारे घर में हमें नियमित भोजन करने के लिए कहते हैं। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय, भोजन में जो संचित ऊर्जा रहती है वो श्वसन के समय क्या होती है? निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों में भोजन से ऊर्जा प्राप्त होने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है ना। क्या है? सभी जीवों में भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। तो श्वसन के प्रक्रम में क्या करते हैं? ये जो श्वसन का प्रक्रम है, श्वसन होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? आप लोग को मालूम ही होगा कि जब हम सांस लेते हैं, है ना, तो क्या है? सांस हम लेते हैं, सांस के द्वारा हम वायु को अंदर लेते हैं। सांस के द्वारा हम वायु को अंदर लेते हैं। तो सांस लेते समय हम जो वायु लेते हैं कौन सी रहती है? ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं ना। और उसके बाद हम सांस को जब छोड़ते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं। तो क्या होता है कि वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु क्या होती है? वायु जो अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वायु द्वारा, इस वायु से सांस के द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में, जो वायु हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसकी तुलना में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो क्या होती है? अधिक होती है। छोड़ने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो अधिक होती है। तो क्या होता है? अधिक होती है, अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो समृद्ध होती है। क्या होती है? समृद्ध होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो मतलब ऑक्सीजन की मात्रा में अधिक होती है तो ये क्या होती है? समृद्ध होती है।
अब क्या है, हम जिस वायु को मतलब ऑक्सीजन वायु को जब हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं तो उसके क्या होता है, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ली जाती है। मतलब जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में और अंगों में ली जाती है। कोशिकाओं में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन क्या है, भोजन के विखंडन का कार्य करती है। ऑक्सीजन क्या करती है, भोजन के विखंडन का कार्य करती है। तो कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। क्या करती है, ऑक्सीजन जो रहती है वो क्या करती है, भोजन के विखंडन का काम करती है। तो जिस वायु के सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन शरीर भागों में अंतर प्रत्येक कोशिका में ले जाए। कोशिकाओं में ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। तो जो ये विखंडन में सहायता करती है तो जिससे क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो कोशिका में भोजन क्या, ग्लूकोज जिसको कहते हैं, के विखंडन में प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है ना। तो इस श्वसन को हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं श्वसन को, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब कोशिकाओं में अब क्या, कोशिका के अंदर भोजन है ना, कोशिका के अंदर क्या है, भोजन की उपयोग करके हम कोशिका के अंदर भोजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाती है। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या होता है, भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाती है। तो जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वायवीय श्वसन कहते हैं। तो वायवीय श्वसन क्या है, जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्या है वायवीय श्वसन, जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन है ना। वायवीय श्वसन क्या है, जब भोजन का विखंडन है ना, जब ग्लूकोज का विखंडन किसकी उपस्थिति में होता है बच्चों, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है। तो जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वो क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। तो अब इसको हम एक सूत्र के अनुसार भी देख लेंगे कि ग्लूकोज भोजन मतलब है ना, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भोजन का विखंडन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भोजन का विखंडन होता है तो क्या होता है ना, उसको कौन सा श्वसन कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। कौन सा श्वसन कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जो श्वसन ऑक्सीजन की भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो क्या कहलाता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो दूसरा कौन सा हो गया, अवायवीय श्वसन। ठीक है, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, की अनुपस्थिति में होता है। किसमें होता है? अनुपस्थिति में। अनुपस्थिति में होता है। ठीक है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है तो वो क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन कहलाता है ना। तो आपने बच्चों देखा होगा कि ईस्ट के बारे में आपने सुना होगा। तो ईस्ट क्या है? अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में, ईस्ट जो है वो वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकता है। ऐसे क्या कहते हैं? ऐसे जीव आवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे ईस्ट जैसे जीव रहते हैं वो क्या करते हैं? आवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये क्या, कौन से जीव कहलाते हैं? आजीवी, है ना, अवायुजीवी जीव कहलाते हैं। अब क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब होता है तो क्या बनता है? एल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। ग्लूकोज किस में हो जाता है? एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित हो जाता है। तो जैसे जब ग्लूकोज ऑक्सीजन में, मतलब किसमें होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। किसमें होता है बच्चों? ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अनुपस्थिति में होता है तो क्या होता है? किसमें विखंडित होता है ग्लूकोज, है ना? इसमें हो जाता है एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको, है ना, कि जो वायवीय श्वसन है, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वो वायवीय श्वसन कहलाता है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में विखंडित हो जाता है। इसी प्रकार जो आयवीय श्वसन है, जो ईस्ट जैसे जीव है ना, तो वो क्या करते हैं? आयवीय श्वसन में जीवित भी रह लेते हैं। तो जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो वो क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन कहलाता है। और इसमें क्या होता है? ग्लूकोज इसमें ऑक्सीजन के किस किस में विखंडित हो जाता है? एल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में, इसमें विखंडित हो जाता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि श्वसन हम क्यों लेते हैं, है ना। जीवित रहने के लिए हमें श्वसन की आवश्यकता रहती है ना, ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, है ना। तो क्या है, श्वसन हम क्यों लेते हैं? उसके बाद हम श्वसन के द्वारा क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन की अपेक्षा, मतलब लेने वाली गैस की अपेक्षा जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं उसकी मात्रा अधिक होती है। फिर क्या है, हमने ये देखा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में हमने देखा। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का हम आगे देखेंगे। ओके बच्चों।